Great philosopher Romarel had written a letter, एक पत्र लिखे, I want to know India, मैं भारतवर्ष को जानना चाहता हूँ। इसका उत्तर में रविन्द्रनाथ ने लिखा, If you wish to know India, you read about Vivekanand. For his everything is positive, no negative. अर्थात रविन्द्रनाथ ने कहा, स्वामी विवेकानंद ही पूरा भारतवर्ष, अगर भारतवर्ष को आपको जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को जानिए। अगर एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज स्वामी विवेकानंद, उत्तर क्या होगा? द ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट लीडर ऑफ मदर इंडिया, ग्रेट डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंसदेव, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मठ मिशन, मेन आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसां एंड ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द होल वर्ल्ड। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी का संतान नरेंद्रनाथ, पढ़ने लिखने में होशियार, बलशाली, प्रतिभावान और म्यूजिक में सर जैसे बताया था, म्यूजिक बहुत अच्छा गाते, म्यूजिक में बहुत रुचि रखते थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे, हर तरफ से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का उनका था। प्रवेशिका परीक्षा में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहला स्थान मिला, दर्शन में स्नातकोत्तर डिग्री वो भी पहला स्थान। बहुत चर्चे सुने थे श्री रामकृष्ण के बारे में, लेकिन मन में प्रश्न था, द्विधा था, मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, क्योंकि रामकृष्ण परमहंसदेव इतना ज्ञानी कोई पंडित नहीं, शिक्षा के प्रति इतना योग्यता भी, क्वालिफिकेशन भी नहीं था। सुरेंद्रनाथ मित्र के घर में, ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े नेता सुरेंद्रनाथ मित्र के घर में श्री रामकृष्ण परमहंसदेव आए। श्री रामकृष्ण परमहंसदेव बहुत ही अच्छा गाना गाते थे और जहाँ भी जाते उधर में संगीत एक कंपलसरी पार्ट होता था, लेकिन सुरेंद्रनाथ मित्र के उस सभा में कोई गायक नहीं था। क्या किया जाए, तो सुरेंद्र मित्र ने अपना पड़ोसी नरेंद्रनाथ को बुलाया, जो श्री रामकृष्ण के सामने एक संगीत कम से कम प्रस्तुत करे। श्री रामकृष्ण बैठे थे, नरेंद्रनाथ आया, प्रणाम किया, देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र। नरेंद्र, तुम्हारे लिए तो इंतजार कर, कुछ बोले क्या? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला हूं। गाइए। शुरू किया गाना, मनो चलो निजो निकेतन, संसार विदेशे विदेशीर बेशे भ्रम केनो अकारण। भाव समाधि में मग्न थे श्री रामकृष्ण परमहंसदेव। समाधि जब भंग हुआ तो बोला, नरेंद्रनाथ तुम आओगे? बोला हाँ आऊं। लेकिन मन में प्रश्न था, दीदा में घर में मैं जाऊं क्यों न जाऊं, मैं जाऊं तो क्यों जाऊं? दक्षिणेश्वर का पुजारी, लोग बोलते पागल जैसा है, क्या अद्भुत सा आचरण करते हैं, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, पश्चात के संगीत से लेकर सब कुछ मेरा पास ज्ञान है, इस ब्राह्मण से मेरा तो कुछ रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन मन में प्रश्न था, ईश्वर है क्या नहीं, एक बार जानना है। दक्षिणेश्वर में एक दिन गया, दक्षिणेश्वर माँ भगवतारिणी के मंदिर में पूजा समाप्त करके श्री रामकृष्ण बैठे थे, चरण स्पर्श के प्रणाम करके नरेंद्रनाथ देखा, महाशय के एक प्रश्न पूछता हूँ, भगवान को आपने देखा? हाँ देखा हूँ, लोग जैसे हर रोज चंद्र सूरज के देखते, मैं भगवान को देखा, आप देखना चाहते हो? मैं तुमको भी दिखा सकता हूँ। इतने सहज सरल और उत्तर से नरेंद्रनाथ आकृष्ट हो, ये तो कोई साधारण नहीं हो सकता है। इसके बाद नरेंद्रनाथ को एक कक्ष में श्री रामकृष्ण परमहंसदेव खींचते हुए ले गया और एक प्लेट में बहुत सारे मिठाई उनको एक एक करके खिलाना शुरू कर दिया। नरेंद्रनाथ ने कहा, हमको क्यों मिठाई खिला रहे हैं? आप एक काम करिए, हमारा जो इतना फ्रेंड्स है उन लोगों को मिठाई दीजिए। नहीं, मैं तुमको ही खिलाऊंगा। और इसके बाद हाथ जोड़ते हुए नरेंद्रनाथ को श्री रामकृष्ण ने कहा, प्रभु आप आए, आप सप्त ऋषि का एक ऋषि है, आप आए, मैं धन्य हो गया, आप आए प्रभु, बोल के उनका आंख से आंसू निकालना शुरू हो गया। इसके बाद नरेंद्रनाथ ने बोला, आप छोड़िए तो मैं घर जाना चाहता हूँ। और घर में जाकर चिंतन मंथन शुरू हुई, कौन सा पागल है, अरे मैं कोई जानता, मैं विश्वनाथ दत्त का संतान हूँ, मैं आधुनिक हूँ, उच्च शिक्षित हूँ, इतना क्वालिफाइड, और हमको देखकर एक सन्यासी ऐसे जैसे हाथ जोड़कर बोल रहा है, भगवान है आप तो आइए, ये तो साधारण कोई है, असाधारण तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी मन में प्रश्न नहीं, कुछ तो है। केशव चंद्र सेन के रामकृष्ण से लेकर राजा राममोहन से ईश्वर चंद्र विद्यासागर सब उनके पास उनका चरण में पड़े रहते, कुछ तो है। और एक बार फिर गया नरेंद्रनाथ, श्री रामकृष्ण ने बोला, नरेंद्र तुम आए? बोला हाँ। बोला चलो आज कुछ तुमको मिलाता। एक कक्ष में ले गया और नरेंद्र को बोला, नरेंद्र तुम बैठ जाओ इधर। नरेंद्र बैठ गया और श्री रामकृष्ण परमहंसदेव ने अपना दायां पांव
दक्षिण पाव श्री नरेंद्रनाथ के इस जगह में एक लात मारा। जैसे मारा, नरेंद्रनाथ पूरा देखना शुरू किया, विश्व ब्रह्मांड पूरा विलीन हो रहा है और चारों तरफ में श्री रामकृष्ण दिखाई दे रहा है। बोले हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं? मेरा पिता है, माता है, सब कुछ है, मैं उसी स्थान पर जाना चाहता हूँ, प्रभु हमको लट करके उसी स्थान पर दे दीजिए। बोला आप अपने को पहचानो, आप कौन है? बोला मैं देख रहा हूँ, मैं सप्त ऋषि का एक ऋषि हूँ, जगत कल्याण के लिए मैं आया हूँ और जब तक जगत का कल्याण मैं कर सकूं तब तक रहूंगा। जब मेरा उचित समय आएगा मैं उसी किसी को नहीं बता करके मैं चले जाऊंगा। इसके बाद नरेंद्रनाथ से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस देव का संपर्क शुरू हो गया। पिता विश्वनाथ दत्त का अचानक देहांत हो गया। जिस पिता विश्वनाथ दत्त हाई कोर्ट में सबसे ऊंचे बैरिस्टर थे, कम से कम 100 लोग डेली खाते थे उन लोगों को। कितने लोग दान ध्यान में सारे पैसा वितरण कर दिया था। उस संसार में एक वक्त के रोटी मिलना मुश्किल हो गया था। विश्वनाथ दत्त के देहांत के बाद एक नगरी चाहिए नरेंद्रनाथ को। डोर टू डोर हर जगह में जा रहे नरेंद्रनाथ। एक साधारण नगरी दीजिए, कोई भी साधारण झाड़ू मारने वाला के नगरी भी खोज रहे नरेंद्रनाथ। उस नरेंद्रनाथ जिनको प्रवेशिका परीक्षा में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहला स्थान मिला, उस नरेंद्रनाथ जिनको दर्शन में स्नातकोत्तर डिग्री और भी कलकत्ता में से पहला स्थान मिला, उनको एक साधारण से अति साधारण तक नगरी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये ईश्वर का विधान था। थके हरे नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के कहा प्रभु और इंसान हो रहा। माता आंसू बह रहा है, भाई को खाना नहीं दे पा रहा हूँ, एक कंसा धर्म में मैं फंसा हुआ हूँ। आप तो माँ भवतारिणी इतना सुनते, माँ भवतारिणी साक्षात आपके सारे बात वार्तालाप होते, आप माँ से एक नगरी मांगिए मेरे लिए। मैं क्यों मांगू नरेंद्रनाथ? नहीं, मैं तो नहीं मांग सकता हूँ, तुम अपने जाओ, माता के चरण स्पर्श करके मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। आज मंगलवार है, मौनी अमावस्या है, आज रात में आओ और माँ के चरण में जो मांगो वही मिलेगा। मौनी अमावस्या मंगलवार थे, धुआंधार बारिश हो रहा था, इतना बारिश, भयंकर बारिश। नरेंद्रनाथ भीगते भीगते रात में गया था दक्षिणेश्वर में, और दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर के पूजा समाप्त हो गया, कोई नहीं था, अंधकार पूरा भरा हुआ था। और श्री रामकृष्ण ने बोला जाओ माँ भवतारिणी के पास चरण करके जो मांगोगे वही मिलेगा। नरेंद्रनाथ पहली बार, इतना बार दक्षिणेश्वर में आया लेकिन माँ भवतारिणी के मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया था, आज पहली बार किया। माता की मूर्ति देखते हुए कहा माँ तो चिन्मयी है, मृण्मयी तो नहीं है, पत्थर का मूर्ति तो नहीं लग रहा है। सर्वभूता यदा देवी, इन्होंने एक श्लोक कहा गीता चंडी का, सर्वभूता या देवी सर्वमुक्ति प्रदायिनी तंस्तुता स्तुते कामा भवन्तु परमात्मनि सर्वस्य बुद्धि रूपेण यनस्य हृदि संस्थिते सर्गाववर्गद देवी नारायणी नमस्तुते। माँ आपसे माँ क्या मांगू? विद्या बुद्धि ज्ञान और भक्ति से मैं और कुछ नहीं मांग सकता हूँ, इतना तो हमको दे दो। प्रार्थना समाप्त करके नरेंद्रनाथ आया, श्री रामकृष्ण पूछा कुछ मांगा? नगरी? बोला नहीं प्रभु। बोला अरे मूर्ख है, नगरी मांग, खाना मांग, अच्छे अच्छे कपड़ा मांग, विद्या बुद्धि से क्या मांग रहे? जा दोबारा जाओ। दोबारा क्या? बोला माँ हमको कुछ नहीं चाहिए, विद्या बुद्धि और ज्ञान और भक्ति चाहिए। बोला आज मांगा? बोला नहीं। बोला मूर्ख तुमसे नहीं होगा, ये आखिरी बार है, जाओ माँ से मांगो, अपने लिए मांगना, इस बार याद रखना अपने लिए मांगना, विद्या बुद्धि ज्ञान से नहीं होगा, अपने लिए मांगना। नरेंद्रनाथ फेर गया, माता के चरण स्पर्श करो, माँ हमको कुछ नहीं चाहिए, विद्या दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। जैसे आया नरेंद्रनाथ को पूछा श्री राम से, इस बार तो मांगा नरेंद्रनाथ नौकरी चाहिए, अच्छा सा अर्थ चाहिए, रुपया चाहिए। बोला नहीं प्रभु मैं तो कुछ ही मांग ही नहीं सकता, जैसे मैं जा रहा हूँ मेरा जीवा अरेस्ट हो रहा है, मैं अपने लिए कुछ मांग ही नहीं सकता। श्री रामकृष्ण कहा मैं तो पहले ही जानता था तुम अपने लिए मांगने के लिए तो संसार में नहीं आया। माँ भवतारिणी बहुत पहले हमको बोल गया आज से तुम्हारा संसार में कोई अर्थ कष्ट नहीं रहेगा। श्री रामकृष्ण काशीपुर उद्यानवाटी थे, बहुत बीमार थे। 1 जनवरी में श्री रामकृष्ण परमहंस देव कल्पतरु हुए। इस कल्पतरु वृक्ष के सामने में भगवान श्री रामकृष्ण ऐसे करके खड़े रहे और सारे भक्तगण उनसे मिलते हुए प्रार्थना करे प्रभु हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ये दो। और दूर एक कक्ष में नरेंद्रनाथ बैठा हुआ था, नरेंद्रनाथ नीचे नहीं आया। गिरीश चंद्र घोष ने चिल्ला करके बोल रहा है सब आ जाओ, भगवान आज कल्पतरु हुए, जो भी मांगोगे वे मिलेगा। नरेंद्रनाथ नहीं आया। थोड़े समय बाद नरेंद्रनाथ नीचे आया
और श्री रामकृष्ण के चरण स्पर्श किया। सबने बोलो नरेंद्रनाथ पूछा, सबने मांगा, तुमने क्यों नहीं मांगा? बोला प्रभु मैं अगर आप देना चाहते हो तो मैं ऐसा दो, मैं सुखदेव के तरह मुक्ति मिली, आत्मशुद्धि मिली और मैं आत्मा परमात्मा से विलीन हो जाए। श्री रामकृष्ण का नरेंद्रनाथ इतना स्वार्थी हो, आपने मुक्ति के लिए क्या मांग रहे हो? अपना शुद्धि मुक्ति चाह रहे हो? मैं जगत वृक्ष के लिए तुमको, मुक्ति के लिए तुमको भेजा था। मैं चाहता था बट वृक्ष के तरफ तुम रहोगे और उसके नीचे में सारे लोग आएंगे और सब लोगों के आर्त निपीड़ित जनता की सेवा करोगे और तुम आत्म मुक्ति लेकर संसार के भगना चाहते हो? इतना स्वार्थी हो नरेंद्र? लज्जित हुए नरेंद्र, बोले प्रभु मैं भूल चुका, मेरा क्या मकसद है। जितना दिन श्री रामकृष्ण संसार में थे नरेंद्रनाथ ने सन्यास नहीं लिया। श्री रामकृष्ण के देहांत के बाद नरेंद्रनाथ ने सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद उन्होंने सोचा पूजा पाठ करके घर में मंदिर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, मैं पैदल भ्रमण करूंगा पूरा भारतवर्ष और जानना चाहता हूं जो भारतवर्ष पूरा विश्व को शिक्षा संस्कृति परंपरा सिखाए आज ब्रिटिश के अधीन क्यों है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर असम तक उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। हर जगह में जा रहे स्वामी जी और जा जाकर सबको भाषण दे रहे, सबको बोल रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश पीपल एंड द इंडियन। भारतवासी और इंग्रज राष्ट्रशक्ति के तुम्हारा डिफरेंस क्या है? उन्होंने कहा द ओनली डिफरेंस बिटवीन द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इंग्रज विश्वास करते हो इंग्रज है इसलिए मन में जो आता है वो करते हैं और हम लोग सोचते हैं भारतवासी अब तो कुछ भी कर ही नहीं सकते, हम हीन है, दुर्बल है, ब्रिटिश का अधीन है, इसलिए सचमुच हम ब्रिटिश का अधीन है। उन्होंने कहा हे महाप्राण उठो जागो, जगत दुख में डूबा हुआ है, अब तुम अभी निद्रा पे सोए हो। ये निद्रा तुम्हारे लज्जा है, निद्रा तुम्हारा घृणा है। भारत माता क्रंदन कर रहा है, आज तो निपीड़ित लोग हाहाकार कर रहा है और तुम सुख के आसीन में निद्रा पे डूबे हो। ये निद्रा तुम्हारे लज्जा है, उठो जागो और तब तक काम करते रहो जब तक ना तुम्हारा मकसद आ जाए। बिलाए के थंडरबोल्ट वज्र बाटुल के द्वारा अन्याय अंतचक ध्वंस करो। डॉग आकर तुम्हारे पीछे में घेव घेव करेगा, तुम भीतर होकर के उनको तो पलायन करोगे। ये जुबा शक्ति तुम्हारे अंदर में है, इसलिए भारत माता को तुमको पैदा किया। इतना जगह जगह में नरेंद्रनाथ ने, स्वामी जी ने जाकर भाषण देना शुरू कर दिया। शिक्षा के बारे में कहा आज भारतवर्ष शिक्षा में दुनिया को शिक्षा संस्कृति परंपरा सिखाया। आज शिक्षा में भारतवर्ष कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। धर्म के बारे में स्वामी जी का विचार बहुत ही अच्छा था। लोग पूछा स्वामी जी इतना कुछ बोल रहे, धर्म के बारे में परिभाषा बताइए, धर्म क्या होना चाहिए, धर्म को लागू होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा धर्म हमारे ब्लड के स्वरूप है। अगर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाए, पूरा शरीर रुइंड हो जाएगा, निस्तब्ध हो जाएगा, असार अलीन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे धर्म के समाज के प्रगति के लिए भी हमारे धर्म को प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसके बाद कन्याकुमारी तो आए, ध्यान में मग्न थे, शिला में बैठे हुए। किसका ध्यान किया स्वामी जी? कोई भगवान का ध्यान नहीं किया था, कोई माता भगवती का ध्यान नहीं किया था। उन्होंने ध्यान कर रहे थे माँ भारत माता को। और ध्यान जब समाप्त हुआ तब उनका संवाद मिला शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन होना है, लेकिन भारतवर्ष को कोई निमंत्रण नहीं मिला। सनातन धर्म को क्यों मिलेगा? जिस धर्म के लोग अपने आप को पूछने में, अपने आप को सम्मान देने में संकोच करते, जात पात लेकर के अपने आप को दूसरे को गाली गलौज करते, पाश्चात्य समाज सोचेगा इस धर्म का प्रतिनिधि को बुलाना नामुमकिन है। लेकिन स्वामी जी ने सोचा नहीं, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन बिना निमंत्रण से मैं शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जाऊंगा। लेकिन माँ शारदा को एक पत्र लिखे, माँ आपका स्वामी जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाना चाहते हैं, कृपया आप अनुमति प्रदान करिए। माता शारदा से पत्र लिखा, बोला हाँ तुम जाओ। और जिस दिन पत्र मिला था, कन्याकुमारी का समुद्र के सामने में पूरा रात भर उन्होंने स्वामी जी नृत्य किया, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। पैसा कहाँ है? भिक्षुक सन्यासी, शिकागो तक जाना है। हैदराबाद का निजाम बुलाया, स्वामी जी भारत का प्रतिनिधि आप कर रहे, आप ये 2 लाख रुपया लीजिए। 19th सेंचुरी में 2 लाख रुपया, आज का दिन में कितना करोड़ हो सकता है आप सोचिए।
और स्वामी जी के बोला आप ले जाइए और उसमें आप जितना खर्चा करके आप भारत का प्रतिनिधित्व करके आइए। बोला नहीं निजाम जी मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं भिक्षुक सन्यासी हूँ, आप हमको 2 लाख रुपया क्यों देंगे? ये 2 लाख रुपया आप निगृहित लोगों के जनसेवा के लिए कुछ काम में लगाइए, मैं तो भिक्षुक हूँ, भिक्षा में जो मिलेगा उसको लेकर मैं जाऊंगा। और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में किसी भी तरह से उन्होंने जाकर पहुंचा। सर ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको बताया भी है। कोलंबस हॉल में लोग खिंचा हुआ पूरा भरा हुआ था। स्वामी लेकिन शिकागो इससे पहले स्वामी जी जाएंगे, स्वामी जी जाएंगे, स्वामी जी का कोई आइडेंटिटी होना चाहिए। स्वामी जी नाम है, स्वामी जी नाम से तो नहीं चलेगा, नरेंद्रनाथ नहीं नाम तो बोल सकते, कुछ सन्यास किया होना चाहिए। खेतरी का महाराज एक सभा बुलाया था, स्वामी जी को उनको आया और खेतरी के महाराज उस दिन मंगल सिंह ने घोषणा किया स्वामी जी भारत का प्रतिनिधित्व करके शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जाएंगे और आज मैं ऐलान कर रहा हूं स्वामी जी का नाम होगा विवेकानंद। और स्वामी जी का जो वेशभूषा, ये जो वेशभूषा देख रहे हो मंगल सिंह ने तय करके दिया, ये वेशभूषा लेकर स्वामी जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाएंगे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में आकर उपस्थित हुए, कोलंबस हॉल में बैठे हुए थे स्वामी जी विवेकानंद, सबसे लास्ट कैंडिडेट बुलाने के लिए। जब बोला अभी भारत का प्रतिनिधि, सनातन का प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद मंच पे आए और भाषण प्रदान के गुंजन आया, अल्लाह खल्ला वस्त्र पहनने वाला, बूट चप्पल पहनने वाला, गैरी लोग अपने आप अंदर से थोड़े ठीक आवाज में बोल रहे हैं, भिक्षुक जैसा सुना, इतने कल्चर लोग बैठा हुआ, इतने महान ज्ञानी पंडित आया, ये भिक्षुक जैसा सन्यासी सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे, क्या बोला जाए सुनते। मंच पे उठा स्वामी जी, माइक के सामने खड़ा और 1 मिनट मौन रहे और कहा मां सरस्वती कृपा करो। इसके बाद उन्होंने कहा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे बोला कोई नहीं बोला था इससे पहले, पूरा क्लैपिंग शुरू हो गया, 10 मिनट तक क्लैपिंग चला, क्लैपिंग बंद ही नहीं हो रहा। इसके बाद उन्होंने भाषण शुरू किया, भाषण चलता रहा, भाषण के बीच में उन्होंने वेद का एक श्लोक डाला, श्रृणंत विश्व अमृतस्य पुत्रो आज दमानी ततो इवारणीव इव। नदी एवं जल सब एकत्रित होकर समुद्र पतित होता है, मैं उसी सनातन धर्म से आया हूं जिस सनातन धर्म सबको लेकर चलना सिखाया। आपका धर्म सबको ध्वंस करने के लिए, घृणा करने के लिए सिखाया, मेरा धर्म सबको सहनशीलता सहमर्मिता सिखाया था। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मैं उसी संप्रदाय, उसी सनातन धर्म से आया हूं जिस धर्म से हजारों लोग, हजारों धर्म एकत्रित होकर के आज भारत और विश्व समाज में दिखा रहा है। भाषण समाप्त हुआ, मंच पे उठे जो प्रेसिडेंट है सभा का, उन्होंने बोला आई एम रिग्रेटेड स्वामी विवेकानंद, आई एम रिग्रेटेड स्वामी विवेकानंद, दिस इज ए मिस्टेक, huge mistake from ourselves. You are failed to invite the Sanatan Dharma, the great leader of Swami Vivekananda. इसके बाद सिस्टर क्रिस्टी ने लिखा, स्वामी विवेकानंद मंच पे जा रहे, कोलंबस हॉल के लोग बाहर लाइन में घंटे पे घंटे खड़े रहे, एक बार स्वामी जी के दर्शन हो, एक बार उनका चरण स्पर्श करे। इसके बाद जितना दिन धर्म सभा चला, स्वामी जी का वक्तव्य सबसे लास्ट था, क्योंकि स्वामी जी के सुनने के लिए सिर्फ लोग आएंगे, अगर वो बोलेंगे तो अच्छा चले जाएंगे। 27 सितंबर आखिरी दिन स्वामी विवेकानंद का अंतिम भाषण शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। क्या बोला स्वामी जी अंतिम भाषण में? जो 2 लाइन बोला है, आज 2013 में अमेरिका का प्रेसिडेंट उनको बराक ओबामा उनका कोट कर रहे हैं। बोला स्वामी जी उस दिन कहा था 20 सितंबर, आज विश्व के लिए ये सबसे लागू है। क्या कहा स्वामी जी ने? स्वामी जी ने कहा एवरी बैनर ऑफ ईच रिलीजन विल सून बी रिटन in spite of resistance, not fight, assimilation, not destruction, peace, harmony, not dissension. सब धर्म के फ्लैग में लिखा रहेगा, सबको लेकर चलना, एकत्रित होना, सम्मिलित होना, सहनशीलता, सहमर्मिता। वार नहीं चाहिए, शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, लोगों के प्रति सहनशीलता चाहिए। ये स्वामी जी का भाषण था, पूरे विश्व विजय करके आया।
जगह जगह में गया, 3 साल तक पूरा विश्व भ्रमण किया, ऐसा कोई जगह नहीं थी, इंग्लैंड से लेकर सारे जगह में गया, वेदांत के में वाणी सुनाया। सब कुछ सुन करके स्वामी विवेकानंद जब लौट कर आया, पूरा भारतवर्ष में एक नया जागरण शुरू हो गया। यस वी कैन डू। स्वामी जी ने कहा, हे महाप्राण उठो जागो, तुम भारतवासी बोलो मूर्ख, भारतवासी चंडाल, भारतवासी दरिद्र, भारतवासी मुची मक्को, भारतवासी मेरा भाई, मेरा रक्त है, और तुम उसको घृणा करोगे। आज्ञा लेने के लिए आया रविन्द्रनाथ टैगोर, बोला, हे विजयी वीर नवजीवनेर प्राते नवीन आशार खड्ग तुम्हार हाथे। जगह जगह में विवेकानंद भाषण दे रहा है, घंटे पे घंटे लोग बैठा हुआ है, पूरा भारतवर्ष नया जागरण शुरू हो गया, वेदांतों के वाणी में बैठा हुआ था। एक दिन गिरीश घोष आया, वेदांत सभा चल रहा था, हजारों लोग बैठे हुए थे, सभा सुन रहे थे, अचानक गिरीश घोष आकर उठ गया। गिरीश घोष बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित भी थे, नाटककार थे, ड्रामा बहुत कुछ लिखे हुए थे, श्री रामकृष्ण के परम शिष्य भी थे। और गिरीश घोष को देखते हुए स्वामी जी ने कटाक्ष करके गिरीश घोष को कहा, हे गिरीश, जिंदगी भर तो ड्रामा करते करते ही बिता दिया, वेदांत तो कभी पढ़ा नहीं, वेदांत का एक भी श्लोक अगर पूछे तो कभी आंसर नहीं दे पाओगे। तब माइक खींचते हुए गिरीश घोष ने स्वामी जी से माइक खींच करके गिरीश घोष ने लिया और बोला, स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ, आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस भारतवर्ष में जो गृहिणी है, उनका घर में कम से कम 100 लोग खाना खाते थे, आज उन माताओं के घर में एक वक्त रोटी नहीं है। आज माता लोग क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, आपने अलंकार वस्त्र सब कुछ बेचना पड़ रहा है, देश हाहाकार में पड़ा हुआ है, आप वेदांत लेकर पड़े हुए। ऐसे जब माइक बोला, सब लोग ऐसे क्या बात बोला, स्वामी विवेकानंद विश्व विजय करके आया और गिरीश को इतना अपमानित कर दिया स्वामी जी को। और स्वामी जी कुछ ना बोलते हुए एकदम स्टेज से भागते छोड़ के चल पड़े सभा से। सबने बोला, ये महा अनर्थ हो गया, स्वामी जी का इतना अपमान। कम से कम 20 मिनट तक स्वामी जी आया, आंख से आंसू निकल रहा। उन्होंने बोला, गिरीश घोष मेरा आंख खोल दिया, मैं सचमुच मैं अपना गुरु का वाणी में भूल गया था, आर्त निपीड़ित जनताओं की सेवा करना ही मेरा मेन मकसद है। और उन्होंने गंगा का तीर में, गंगा के साइड में एक जमीन देखा और उनका नाम रखा बेलूर मठ, श्री रामकृष्ण मठ और मिशन। श्री रामकृष्ण मठ और मिशन का मकसद ये नहीं सिर्फ धर्म उपासना करना। श्री रामकृष्ण मठ और मिशन विश्व में ऐसा संस्था है, विश्व में ऐसा कोई जगह नहीं जो श्री रामकृष्ण मठ और मिशन नहीं है। हर जगह में जहाँ में भूकंप होता है, आर्त निपीड़ित जितने में जेही भी कुछ भी समस्या हो जाए, संतरासवाद हो जाए, कुछ भी घटना हो जाए, जहाँ जरूरतमंद लोगों के लिए सबसे पहले, आज केरला के फ्लड के सिचुएशन आप देखोगे, सन्यासी लोग इतने हाईली क्वालिफाइड है, माथे पे लेकर इतने पानी में डूब डूब करके उन्होंने सेवा करने के लिए जा रहा है। ये है रामकृष्ण मठ और मिशन, जो श्री रामकृष्ण मठ और मिशन स्वामी जी ने दिया था, गठन किया था। और आखिर तक अंतिम दिन तो आ ही चुका है। क्या किया जाए, स्वामी जी उस दिन बैठे थे, बहुत खुश मिजाज के थे और सब लोगों के बहुत कुछ बोला था। और सिस्टर निवेदिता भी आए थे। सिस्टर निवेदिता का नाम आप लोगों ने सुना, उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी पूरा विश्व में मनाया गया था। प्रधान शिष्य थे सिस्टर आया और दोपहर में आया, बोला, आज तुम इतना लेट के निवेदिता क्यों आया? बोला, गुरुदेव मैं क्या करूं, काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाया। बोला, ठीक है, आज रात का खाना तुम इधर खा कर जाओगे। बोला, ठीक है। और खाना खाया। बोला, आप कोई आज निवेदिता को खाना नहीं खिलाएगा, मैं अपने आप खाना उनको खिलाऊंगा। निवेदिता बैठे थे और स्वामी जी ने एक प्लेट में खाना लेकर के निवेदिता को दे रहा है। निवेदिता खाना खाए, जैसे निकला और स्वामी जी विवेकानंद ने कहा, निवेदिता ये लो पानी और तुम हाथ धो लो। प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप गुरुदेव है, विश्व ब्रह्मांड के पूरा विश्व विजय करके हमको पानी देकर हाथ धुलाने के लिए। हाँ ये कर रहा हूँ, आप तुम घर में लड़ जाओ, कल सुबह तुमको संवाद मिल जाएगा। निवेदिता कहा, ये तो प्रभु यीशु ने किया, अंतिम समय में अपना भक्त को इस तरह से हाथ धुलाया था, तब क्या उनका जाने का समय 39 इयर्स हुआ था नरेंद्रनाथ का, स्वामी विवेकानंद का। पूरे जाकर बेलूर मठ में उस समय में उन्होंने कहा सन्यासी लोगों के, आप लोगों से कोई वार्तालाप करता हूँ, मठ मिशन कैसे चल रहा? स्वामी जी आज ऐसा कोई दिन हुआ अचानक ऐसे? बोला, है कुछ ना कुछ है, आप ऐसे ऐसे काम करिए। माँ शारदा से प्रणाम भी करके आया। बोला, अभी मैं ध्यान में जा रहा हूँ और ये ध्यान
तब तक भंग नहीं होगा। जब बहुत समय हो जाएगा आप लोग आएंगे और ध्यान हमको भंग कर दीजिए। इसके बाद ध्यान में बंद कर दिया। आप थोड़ा सा हल्का से डोर उन्होंने क्लोज करके दिया और रात करीब 3 बजे मठ के सारे सन्यासी, इतना समय हो गया, लोग ने दिया। पद्मासन में बैठे हुए स्वामी विवेकानंद का आत्मा परमात्मा से विलीन हो गया। ये है स्वामी विवेकानंद। रोमारोला लिखा था, स्वामी विवेकानंद जैसा भारत प्रेमी, देश प्रेमी जिंदगी में और कोई नहीं देखा। भारतवर्ष का अगर कोई जाना तो वह स्वामी विवेकानंद था। महात्मा गांधी जी बेलूर मठ दर्शन करते स्वामी जी के साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, देश के लिए मैं काम करने के लिए तत्पर था। आज स्वामी जी से प्रणाम करके चरण छू करके मैं देश के लिए हजार तरह से काम करने के लिए मैं तत्पर हुआ। ऋषि अरविंद ने अपने सारे जीवन समर्पित किया। राधा कृष्णन जी के फिलोसफी जैसे सर ने बताया था उस दिन विस्तार से, इस बुक में हर बुक में स्वामी विवेकानंद का नाम उल्लेख है, क्योंकि ग्रेट फिलोसोफर थे, उनका आइडल थे राधा कृष्णन जी का स्वामी विवेकानंद। और सुभाष चंद्र बोस का था कर्म गुरु, ज्ञान गुरु और ध्यान गुरु स्वामी विवेकानंद। 150वें वर्ष से हम लोग सारा विश्व में मनाया गया। आज 125 जो सेलिब्रेशन और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पूरा देश भर आज देखोगे मनाया जा रहा है। विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी ये सर्कुलर आया है जो सप्ताह भर महीना भर ये कार्यक्रम चले और आप लोग स्वामी जी के बारे में विस्तार से जाने। ये देश क्या है, देश के प्रति स्वामी जी का क्या भावना है। जैसे सर ने भी बताया था, इतने सारे उपदेश दिया, अगर इसमें से एक भी उपदेश हम लोग ग्रहण कर सके तो जिंदगी बन जाएगा, पुष्ट बनेंगे। स्वामी जी ने कहा था मनुष्य हो, दूसरों के लिए मनुष्य होने के लिए सहायता करो। स्वामी जी का कटाक्ष किया था लोगों ने, so such type of things you are telling about the politics, you are telling about the addressing about the humanity, you come in the politics, अब राजनीति में आ जाइए। स्वामी जी ने बोला था, if I become a politician then I can give you freedom in 7 days, but you cannot keep the freedom in your own hand. If you wish to keep the freedom in your own hand, to make the proper man and circulate for the Vedanta all over the world, India will get the freedom, then India will be the most successful country all over the world. समय आया है, समय पहले भी आ चुका है और स्वामी विवेकानंद ऐसे विश्व में फिलोसोफर है, गाइडेंस है, मॉडर्न आर्किटेक्चर है, इंडियन रेनेसां का मेन स्थपति है, जिनको विश्व नमन कर रहा है। विश्व समाज में ऐसे कोई जगह नहीं है जिसमें स्वामी जी का नाम स्मरण नहीं होता है। भारतवर्ष में ऐसे कोई विद्यालय शिक्षा प्रतिष्ठान नहीं है जहां में स्वामी जी का कोई प्रतिमा या फोटो नहीं है। स्वामी जी का नाम सब लोग स्मरण करते हैं। स्वामी जी रहेंगे और हमारा दिल में रहेंगे। इसलिए स्वामी जी के प्रति निष्ठा से, भाव से, उनका जीवन से कोई भी आदर्श हम लोग ग्रहण करें तो हम लोग कुछ तो बनेंगे। धन्यवाद।